हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा एनसीईआरटी बेस्ड ज्योग्राफी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली क्लास को कंडक्ट करेंगे। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए अगर आप लोगों को आवाज बराबर आ रही है, स्ट्रीमिंग भी आप सभी लोगों को बराबर है। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है, सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। जी हाँ, बिल्कुल, ये आप लोगों के बीपीएससी के अंदर में भी काम आएगा, पीएस टेट के अंदर में भी काम आएगा आप लोगों का, क्योंकि सोर्स जो है वो आप लोगों का है एनसीईआरटी। ठीक है, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी का हम लोगों ने यहां पर में लिया हुआ है, क्योंकि आप लोगों की ये गवर्नमेंट पुस्तक है। एग्जामिनर इसको प्रेफर करता है, कहीं पे भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन को चैलेंज करना होता है तो इसका सहारा लिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड, जितने भी लोग यहाँ पर में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर में फ्रेंड्स, आप लोगों ने 400 जो है 50 प्लस यहाँ पर में लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं सेशन को स्टार्ट होते ही। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और कंटिन्यूअसली जो है लोग बढ़ते भी जा रहे हैं हमारे साथ में यहाँ पर में। और जहां जहां भी आप लोग इस सेशन को शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वहां पर जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे बच्चे जो है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, उन्होंने लाइक एंड शेयर किया हुआ है। तो बाकी के जो लोग हैं वो भी फ्रेंड्स अपना अपना कंट्रीब्यूशन जरूर दे क्लास के अंदर में, ताकि आप लोगों का भी रहे कि क्लास के अंदर आपका भी कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स। आगे में हमारे आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर में भी जुड़ सकते हो, टीचिंग परीक्षा सर्च कीजिए आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, 2500 से ज्यादा बच्चे फॉलो कर रहे हैं टीचिंग परीक्षा को, तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हो। काफी सारे पोस्ट आप लोगों को यहाँ पर में मिल जाएंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है कि द सन इज अप्रोक्सीमेटली ब्लैंक मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ जो है, जो सन है, वो अप्रोक्सीमेटली कितना यहाँ पर में, ठीक है, दूर है। 20 मिनट में सर कितना पढ़ाएंगे? मैं अभी 20 मिनट बाद बताऊंगा मैं आपको, जस्ट वेट करना। ठीक है, 20 मिनट बाद बताऊंगा मैं आपको। मतलब आपका जो सवाल है वो बिल्कुल वो समझ में आ रहा है कि एकदम मस्त अति होशियारी वाला सवाल है। ठीक है कुमारी सोनी जी, बिल्कुल 20 मिनट रुको, 20 मिनट बाद बताता हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैं आप लोगों को बेसिकली, अगर सूर्य से पृथ्वी की दूरी की बात करूं तो ये करीब 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़। अगर हिंदी में बात करें तो 15, मतलब हिंदी की जो पुस्तक है एनसीईआरटी की उसमें 15 करोड़ लिखा है, लेकिन इंग्लिश में बात करेंगे ना हम लोग तो उसमें 150 मिलियन किलोमीटर लिखा है। 150 मिलियन किलोमीटर। मिलियन, 1 मिलियन का मतलब कितना होता है जल्दी से बता सकते हो आप लोग? 1 मिलियन का मतलब कितना होता है? 1 मिलियन मतलब कितना होता है? तो 1 मिलियन का मतलब जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है 10 लाख होता है। ठीक है, 10 मिलियन का मतलब होगा 1 करोड़। ठीक है, और 100 मिलियन का मतलब हो जाएगा आप लोगों का 10 करोड़। तो सिंपल सी बात है, इसी लॉजिक के हिसाब से 150 मिलियन का मतलब हो जाएगा आप लोगों का 15 करोड़। तो 15 करोड़ किलोमीटर लगभग लगभग जो है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, या 150 मिलियन किलोमीटर भी बोल सकते हैं। अब 150 करोड़ किलोमीटर मत लगा के आना, या 15 मिलियन मत लगा के आना। मिलियन में बोले तो 150 लगाना, और करोड़ में पूछे तो 15 करोड़ लगा के आना। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे बच्चे एग्जाम के अंदर में ये वाली गलती करके आते हैं, तो प्लीज ध्यान रखेंगे इस चीज को आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है, कितनेवें नंबर पे हमारी पृथ्वी? आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि दूरी के मामले में हमारी पृथ्वी जो है वो कितनेवें नंबर पे है सूरज से, और साइज के मामले में कितनेवें नंबर पे है। ये दोनों आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे सभी लोग, देखते कितने लोग बता पाते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए चलो, बहुत अच्छी बात है लक्ष्मी प्रिया साहू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। विच पेन किलर गिवन टू कैटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नियर एक्सटिंक्शन ऑफ वल्चर्स इन इंडिया? पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के कारण जो है वो उत्तरदायी है? मतलब पशुओं को दिया जाता है वो, लेकिन उसके वजह से क्या हो रहा है? ठीक है, उसके वजह से जो है गिद्ध लुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, तेरा नाम लेते हुए हकलाता हूं मैं, इतना प्यार करता हूं तुझसे कि चोट तेरे पैर में लगे और लंगड़ाता हूं मैं। मतलब बेसिकली पेन किलर दे रहे हैं हम लोग कैटल को, और वल्चर जो है वहां पर में एक्सटिंक्ट हो जा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है?
तो बेसिकली फ्रेंड्स होता क्या है कि जो वल्चर्स होते हैं आप लोगों के, ठीक है, मतलब मान लो गाय वगैरह है आप लोगों की, तो क्या होता है कि आप जो है इनको, गाय जो होती है ना, उनको डाइक्लोफिनेक नाम का जो पेन किलर है वो देते हो आप लोग, ठीक है। एस्पिरिन और इब्यूप्रोफिन नाम की जो दवाइयाँ है हम लोग जो लेते हैं, ठीक है, वैसे ही डाइक्लोफिनेक करके दवाई है, ठीक है, जिससे ट्रीट किया जाता है। अब क्या होता है कि ये जो पेन किलर है जो कि हम लोग हमारे कैटल्स वगैरह को देते हैं डाइक्लोफिनेक, अब इससे क्या हो रहा है, इससे जो है हम कैटल्स को दिया, यहाँ पर में इसको दर्द हो रहा था यहाँ पर में, और इसको दर्द हुआ, इसको दिया आपने, इसकी बॉडी के अंदर में तो वो डाइक्लोफिनेक चला गया। अभी जब मर गई, ठीक है, मर गई, ये गाय मर गई। अब मान लीजिए कि ये इसके मरने के कारण, मरने के बाद जो गिद्ध वगैरह होते हैं आपके, ये वल्चर गिद्ध, ये आए और इसके ऊपर इसको खाने लगे, तो उसके बॉडी के अंदर में जो डाइक्लोफिनेक था वो इनके बॉडी में चला गया यहाँ पर में, ठीक है, इनकी बॉडी में चला गया। बट इनकी बॉडी के अंदर में ये डाइक्लोफिनेक जो है ना, ये क्या करता है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, इनके लिए बहुत खतरनाक है। ये वल्चर लोग जब डाइक्लोफिनेक खाते हैं, ठीक है, तो ये इनके बॉडी के अंदर में जाके इनकी जो बॉडी का एक पार्ट है, किडनी, जो हमारे बॉडी में भी होती है ना, जैसे किडनी वैसे उनमें भी होती है, उसको फेल कर देता है डाइक्लोफिनेक। उनकी किडनी के लिए ये हानिकारक है बहुत ज्यादा, डाइक्लोफिनेक वल्चर की, ठीक है। तो याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने कि डाइक्लोफिनेक हमने दिया था हमारे कैटल्स को दर्द निवारक के रूप में, लेकिन इनकी दर्दनाक मौत हो गई। बहुत सारे जो वल्चर है वो इस वजह से खत्म हो गए। ये याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है जी। किडनी खराब हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। परेशान लग रहे हैं? परेशान नहीं है यार, बस थके हुए, बहुत ज्यादा काम है, बहुत बहुत ज्यादा काम। मतलब 4 बजे सो, 9 बजे उठ जाओ, और फिर रोज वही चल रहा है। तो मतलब परेशान तो नहीं है, परेशान क्या हो गया यार, इतने प्यारे प्यारे बच्चे, और क्या परेशान हो गए, बस थकावट बहुत ज्यादा हो जाती है। रॉक लेकिन फिर भी आप लोगों के मतलब पढ़ाने पढ़ाने पढ़ाते से फिर आ जाते एकदम। बताइए यहाँ पर मैं इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का? रॉक ब्रेक ऑफ, ठीक है, और वो खराब होने लगती है, चट्टान टूट जाती है, सड़ने गड़ने लगती है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये प्रक्रिया जो आप यहाँ पर में देख रहे हो, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड कि एनसीईआरटी के अंदर में भी ये दिया हुआ है कि जो चट्टाने हैं बारिश के कारण, वेदर के कारण, जो है वेदर के कारण, बारिश के कारण, हवा के कारण, जब ये टूटने लगती है, सड़ने लगती है, गलने लगती है समय के साथ में, इसको वेदरिंग कहा जाता है, वेदरिंग, ठीक है। इसको अपक्षय बोलते हैं, अपक्षय। तापमान में परिवर्तन, ठीक है, जो ओस पड़ती है उसके कारण, पौधे उग जाते हैं इसके अंदर में उसके कारण, ठीक है, या प्राणियों और मनुष्य की क्रियाकलाप के कारण। प्राणी और मनुष्य कौन सी क्रियाकलाप कर रहे थे इधर में जाकर, चट्टान की तरफ में जाके? कहना क्या चाहते हो एनसीईआरटी आप? ठीक है, असो, ठीक है। तो अपक्षय जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, तापमान परिवर्तन, तुषार, पौधे, प्राणियों और मनुष्यों के जो है, जो भी उनके उनके वजह से, ठीक है, जो चट्टाने टूट जाती है बेसिकली आप लोगों की, उसको क्या कहा जाता है? वेदरिंग कहा जाता है, वेदरिंग। ये याद रखना है आप लोगों ने। और ये जो वेदरिंग है, ये चट्टाने जब टूटती है धीरे 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 धीरे, ये जो सेडिमेंट से ये बाद में बहुत समय के बाद में मिट्टी बनाते हैं, सॉइल बनाते हैं। तो ये चट्टानों का टूटना ही बाद में ये मिट्टी बनता है। तो ये मिट्टी जो है ना, जो भी मिट्टी आप लोग देखोगे अपने घर के आसपास में, उसको बताना, पता है तू बहुत साल पहले, पता है, चट्टानों का पार्ट हुआ करती थी। फिर क्या हुआ कि बारिश की मार, तूफान, तापमान में परिवर्तन, और पता नहीं कौन जानवर, हम तो थे नहीं उस समय में, हमारे ऊपर दोष नहीं है, हम तो थे ही नहीं उस समय में, ठीक है। तो जो भी लोग, जो भी जानवर उनवर होंगे, उनके पता नहीं किस क्या कर रहे थे वो लोग, तो चट्टाने टूटी, और फिर बहुत समय बाद में तुम लोग बने मिट्टी लोग, ठीक है। तो ये पूरा तुम्हारा इतिहास है, दानिश सर ने बताया हमको। वो बोलेंगे दानिश सर को कैसे पता? उनको सब पता रहता है, ऐसा बोल देना उसको, ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं, तो वेदरिंग जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉक जो है वो ब्रेक ऑफ होती है, सड़ने गड़ने लगती है, डीके हो जाती है, और टेम्परेचर चेंज और बहुत सारी अलग अलग प्रोसेसेस है, और उसका एंड रिजल्ट बाद में ये होता है कि वो सॉइल बन जाती है, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, उसको बोला जाता है वेदरिंग आप लोगों का, वेदरिंग, ठीक है, वेदरिंग। अपक्षय, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा 88 दिनों में पूरी कर लेता है?
थैंक यू क्यूट गर्ल, यू आर वेरी क्यूट, थैंक यू फॉर योर मैसेज एंड मोटिवेशन। विच planet takes 88 days to make one revolution of the sun? ठीक है, इन 88 days। तो सबसे पास का, मान लो ये सूर्य है, तो सूर्य के सबसे पास में वाला ग्रह कौन सा है और जो सबसे छोटा भी है, ठीक है, सबसे पास है और सबसे छोटा है, तो पृथ्वी के 88 डेज के बराबर वो समय लेता है सूरज का एक चक्कर लगाने के लिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स मर्क्यूरी, बुध ग्रह, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आप लोगों से इसकी टाइम पीरियड अलग अलग प्लैनेट्स की, जैसे अर्थ जो है ये क्या करता है, ठीक है, 365 डेज लेता है। ठीक है, तो पृथ्वी के जब 88 डेज होते हैं पृथ्वी के, तब मर्क्यूरी का एक साल कंप्लीट हो चुका होता है। जब पृथ्वी के 225 दिन होते हैं तो वीनस का एक साल कंप्लीट हो चुका होता है, ये मतलब है। और जब हमारी पृथ्वी पे 165 साल होते हैं तो नेपच्यून का एक साल कंप्लीट होता है। नेपच्यून का 165 साल में, पृथ्वी के 165 साल के अंदर में। तो बुध जो है सूर्य की परिक्रमा करने में केवल और केवल 88 दिन का समय लगाता है। अच्छा, मैंने आप लोगों से मोशन ऑफ द अर्थ वाला लेक्चर डाला था, कितने लोगों ने देखा वो मोशन ऑफ द अर्थ वाला वीडियो सेक्शन में? आप लोगों को क्या करना है, टीचिंग परीक्षा जो है, टीचिंग परीक्षा इसके ऊपर में जाना है आप लोगों ने, चैनल पर टीचिंग परीक्षा, और उसमें वीडियो वाले सेक्शन में मैंने मोशन ऑफ द अर्थ डाला था, वो देखना पूरा। उसके अंदर में मैंने अच्छे से बताया कि परिक्रमा, ठीक है, परिक्रमा और घूर्णन, उसमें फर्क क्या होता है, अच्छे से समझाया उसके अंदर मैंने आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आपको बताना विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन्स ओनली टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, निम्नलिखित में से किस विकल्प में केवल स्थलीय ग्रह है? लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड जल्दी जल्दी से सभी लोग। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, जो ग्रह है आप लोगों के पहले 4 ग्रह, ठीक है, ये जो है ऐसे ग्रह है जो चट्टानों से बने हैं। आपका बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल ग्रह, ठीक है, ये 4 ग्रह जो है आप लोगों के ये चट्टानों से बने हुए हैं। इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहा जाता है, चट्टानी ग्रह, क्योंकि ये चट्टानों से बने हुए हैं। ठीक है, और वही अगर हम बात करें बाद के 4 ग्रहों की, जुपिटर मतलब बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, ठीक है, अरुण और वरुण, तो ये जो ग्रह है आप लोगों के ये गैस से बने हुए हैं। इनको जोवियन प्लैनेट्स भी कहा जाता है, गैसियस प्लैनेट्स बोलो या जोवियन बोलो, ये जोवियन। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, यहीं पे लिख देता हूँ हिंदी में, जोवियन, जोवियन प्लैनेट भी इनको कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। गैसीय ग्रह, गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं ये, इनके ऊपर में आप खड़े नहीं रह सकते, मतलब अंदर घुस जाओगे फटाक करके। ओके, तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि निम्नलिखित ग्रह में से कौन सा विकल्प केवल स्थलीय ग्रह का है? बृहस्पति जो है वो चट्टानों से नहीं बना है, गैस से बना है। ठीक है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, ये सब कट गए आप लोगों के, तो आंसर केवल बी बचा आप लोगों का, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए आप लोग, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। व्हाट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन? प्रदीप्ति वक्र या फिर इसको वृत्त भी कहा जाता है, और ये मैंने उस लेक्चर में भी कराया था आप लोगों को, जो लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा ना, वो वीडियो सेक्शन में जाके आप लोग देख सकते हो उसको। तो प्रदीप्ति वृत्त जो है ये क्या होता है आप लोगों का फ्रेंड्स, ये हमारी पृथ्वी है मान लीजिए, और यहाँ पर में है सूर्य। ठीक है, ये सूर्य है, इतना पास में नहीं है, लेकिन जो हिस्सा सामने होता है वहां पर में होता है डे, और जो पीछे होता है वहां होती है नाइट, है ना। तो जो ये डे और नाइट को अलग करने वाला जो ये सर्कल है पूरा ऐसा, इसको आप लोग क्या बोलते हो? ठीक है, प्रदीप्ति व्रत कहते हो। जो व्रत आपका दिन और रात को विभाजित करता है उसको प्रदीप्ति व्रत कहा जाता है। ये जैसे ये व्रत है, मान ले ऐसा पूरा गोल होगा ना ये ऐसा, ठीक है, सामने वाला हिस्सा यहाँ पर में दिन है और यहाँ पर में रात है, सामने वाला हिस्सा दिन और यहाँ पर में रात, दिन और रात, इस तरीके से। ठीक है, बाकी आप लोगों को एक और चीज मैंने उस लेक्चर में समझाई थी, जितने भी लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज जाकर उस लेक्चर को जरूर देखिए। ठीक है, मोशंस ऑफ द अर्थ, दानिश सर टीचिंग परीक्षा, ऐसा कुछ डालोगे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो मोशंस ऑफ द अर्थ के अंदर में मैंने आपको बताया था कि प्रदीप्ति व्रत और आपका ये जो है इसको हम लोग कहते हैं एक्सिस, अक्ष, क्या ये एक दूसरे के ऊपर में कोइंसाइड होता है? ये भी आप लोगों को सिखाया था मैंने, अरीनाज उसको भी इंक्लूड करने वाले हैं, डोंट वरी। वो क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर में कोइंसाइड नहीं होता है ना, क्योंकि हमारी अर्थ क्या है, हमारी अर्थ झुकी हुई है। ठीक है,
उसके ऊपर में हम लोगों ने अच्छे से देखा हुआ है, मैंने आपको झुक के दिखाया भी था, पुष्पा वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने आप लोगों को, और घूम के भी दिखाया था, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से आप लोग उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर में याद रखना है आप लोगों ने कि अक्ष, एक्सिस और जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो एक दूसरे के ऊपर में नहीं होते। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का ऑनलाइन शिफ्ट के अंदर में पूछा था, ठीक है। इसके अलावा निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, ठीक है। निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त है। मतलब अनुपातिक का क्षेत्र व आकार का मतलब क्या होता है, अनुपातिक क्षेत्र और आकार, ठीक है। प्रोपोर्शनल साइज और शेप, कि भाई जिस शेप का है वैसा ही दिखे, ठीक है। अगर ऐसे शेप का है कोई महाद्वीप तो ऐसे ही शेप का दिखे, इस तरीके से। तो सबसे बेस्ट जो होता है ना आप लोगों का, वो दिखाने के लिए प्रोपोर्शनल, जैसा है वैसा ही दिखाया जाए। पृथ्वी का एक छोटा सा रूप बना दो ग्लोब नाम से, ठीक है, वो अनुपातिक क्षेत्र ही दिखाएगा आपका। मतलब अगर आपका हिंद महासागर इतना बड़ा है और उससे बिल्कुल डबल है आपका प्रशांत महासागर फॉर एग्जांपल, तो उससे डबल इतना बड़ा दिखाना है तो उतना ही बड़ा दिखाओगे आप लोग ग्लोब के ऊपर में। मैप के ऊपर में क्या होता है, 2D के अंदर में वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है 2D के अंदर में, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ग्लोब इज द करेक्ट आंसर, ग्लोब, ठीक है। वो दिखा नहीं पाते आप लोग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ आप लोगों से, तो अगर आप लोगों से मैं पूछूंगा कि आप लोग बताइए आपको भारत से न्यूयॉर्क जाना है, तो आप भारत से न्यूयॉर्क जो है वो कैसे जाओगे आप लोग, तो आपको आप बोलोगे कि भाई हम लोग जो है वो आर्कटिक ओशन होते हुए न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे, वहां से सीधा रास्ता अगर मैप देखोगे तो। बट एक्चुअल में वो सबसे छोटा रास्ता नहीं है वो, क्योंकि वो 2D में आप देख रहे हो। अगर भारत से जाना है ना हमें, हम लोगों को, ठीक है, भारत से, तो यहाँ से इस तरीके से ऊपर से जाया जा सकता है, मतलब यहाँ से वो सबसे छोटा रास्ता पड़ता है, लेकिन मैप में हम वो कभी नहीं समझ सकते, ठीक है। ग्लोब जो है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखाया जा सकता है, ठीक है। ठीक है आता भाई, हाँ, ठीक है। जो हमारी पृथ्वी है उसका छोटा रूप है। हमारी पृथ्वी कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन में घूम रही है, हमारी पृथ्वी कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन में घूम रही है, ये भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन में घूम रही है। अच्छा, आप लोगों को जो है जो चांद है वो इधर जाता हुआ क्यों दिखता है आप लोगों को, ठीक है। मतलब ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन, या सूर्य जो है वो आपको ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ में जाता हुआ क्यों दिखता है, ये भी मोशंस ऑफ अर्थ वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। जितने लोगों ने देखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर देखना। टीचिंग परीक्षा जो चैनल है उसके ऊपर में आप जाइए, वहां पर मैं वीडियो डाला हुआ है आप लोगों के लिए, वीडियो वाले सेक्शन के अंदर में, वीडियो वाले सेक्शन पे जाने का आप लोगों को मिल जाएगा वो, ठीक है। तो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ में जाता है क्योंकि हमारी पृथ्वी उधर साइड जा रही है, ठीक है। चलिए, मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक ऑफ, मार्बल संगमरमर। तो संगमरमर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का ये याद रखना है आप लोगों ने, एक आप लोगों का शैल है, चट्टान है, ठीक है, चट्टान है आप लोगों का, ठीक है। शैल, शैल बोलते हैं उसको हिंदी में, आप लोगों की रॉक है, ओके। कौन से प्रकार की रॉक है, एक मेटामॉर्फिक रॉक है। लेकिन मेटामॉर्फिक जो रॉक है आप लोगों की, उससे पहले क्या थी, क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक का मतलब ही ये होता है कायांतरित का, कि पहले वो कुछ और थी, ठीक है, फिर बाद में ये कुछ और हो गई। पहले कुछ और थी फिर बाद में कुछ और हो गई। तो पहले कुछ थी बाद में कुछ और हो गई, तो पहले क्या थी वो, ठीक है। तो मार्बल जो है फ्रेंड्स, पहले जो है आप लोगों को ये याद रखना है वो लाइमस्टोन हुआ करता था, चूना पत्थर हुआ करता था, ठीक है, चूना पत्थर। फिर उसके ऊपर में पड़ी हीट और प्रेशर, बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर पड़ा, और कायांतरित होकर वो क्या बन गया, मार्बल बन गया, संगमरमर बन गया। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो मतलब जब भी आप किसी चीज के ऊपर में, कोई चट्टान के ऊपर में हीट और प्रेशर डालते हो, बहुत ज्यादा गर्मी और दाब डालते हो आप, ठीक है, तो वो क्या होता है, रूपांतरित हो जाता है, और जो वो चट्टान बन जाती है एक नई प्रकार की, उसको कायांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हो आप लोग, ठीक है। तो संगमरमर जो है लाइमस्टोन के ऊपर में हीट और प्रेशर पड़ने के कारण बनी हुई चट्टान है आप लोगों की, एक प्रकार की कायांतरित चट्टान, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर आपका। तो आग्नेय चट्टान हो चाहे अवसादी चट्टान हो, ठीक है, इग्नियस रॉक हो आप लोगों की, चाहे सेडिमेंट्री रॉक हो, जैसे कि लाइमस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल था। पहले पहले लाइमस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक था, अवसादी चट्टान। लेकिन उसके ऊपर में जब हीट और प्रेशर पड़ा तो वो कायांतरित चट्टान बन गया। तो इग्नियस टाइप की रॉक हो चाहे सेडिमेंट्री टाइप की रॉक हो,
अगर उसके ऊपर में हीट और प्रेशर पड़ेगा तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाएगा। अलग अलग प्रकार की इग्नियस रॉक होती है आप लोगों की, अलग अलग प्रकार की सेडिमेंट्री रॉक होती है, अलग अलग प्रकार की मेटामॉर्फिक रॉक होती है। 3 कैटेगरी के अंदर में बांटा जा सकता है। तो जैसे चिकनी मिट्टी है आप लोगों की, ये भी सेडिमेंट्री रॉक का ही एग्जाम्पल है। चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, ठीक है, क्ले जिसको बोलते हो आप लोग, ठीक है, ये स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है अगर हीट, इसके ऊपर में हीट और प्रेशर डाला जाए बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं कि आप घर में जो है चूल्हे पे गर्म कर रहे, चिकनी मिट्टी आजा तुझे गर्म करूं मैं, ठीक है, सर ने सिखाया है कि मेटामॉर्फिक बन जाएंगी तू, अरे बनी ही नहीं तू यार, तू तो बहुत जिद्दी निकली तू तो। ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा जब प्रेशर पड़ता है ना, तब वो वाली बात आती है आप लोगों की, ठीक है, वो तब की बात है वो, ये याद रखना है आप लोगों ने। और इसके अलावा चूना पत्थर जो है आप लोगों का, उसके ऊपर में जब बहुत वो भी आपका अवसादी चट्टान का सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है, जब उसके ऊपर में बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है तो संगमरमर में कन्वर्ट हो जाता है आप लोगों का। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। जल्दी से लाइक एंड शेयर कर देंगे फ्रेंड जितने भी लोग देख रहे हैं, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में जब आप लोगों को कराऊँ तो और ज़्यादा जो है और अच्छे से एनर्जी के साथ में आपको करवा सकूँ, और ज़्यादा जो क्वेश्चंस करवाने। ग्रेनाइट आप लोगों का इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। इवन बेसाल्ट आप लोगों का, बेसाल्ट, ग्रेनाइट और बेसाल्ट याद रखना है, दो आप लोग याद रखोगे, ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ठीक है, जिप्सम, ये आप लोगों का क्या है, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्जाइट, नीस, इसको नीस पढ़ना है आप लोगों ने, नीस, जी को छोड़ो, नीस पढ़ना है आप लोगों ने इसको, ठीक है। इसके अलावा डायमंड, ये सब क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल है आप लोगों के। यहाँ से जो है फ्रेंड टाइम कन्वर्जन वाला इससे और पूरा का पूरा जो आप लोगों का टाइम कन्वर्जन है, ठीक है, उसका मैं अभी एक वीडियो डालने वाला हूँ आप लोगों का, कि टाइम कन्वर्ट कैसे करते हैं, टाइम को कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। टाइम कन्वर्जन जो है वो आप लोगों के लिए अभी थोड़ी देर में एक वीडियो डालने वाला हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 7 बजे। तो वो वीडियो जरूर देख लेना आप लोग, सभी के सभी लोग, ठीक है। 7 बजे आप लोगों के लिए एक वीडियो चलाने वाला हूँ टाइम कन्वर्जन वाला, कि टाइम कैसे चेंज, टाइम अलग अलग जगह पे टाइम कैसे होता है, और उस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग कोई भी टाइम निकाल सकते हो, कितने भी बजे का कोई भी टाइम आप लोग निकाल सकते हो। बहुत ही ईजी वे में आप लोगों को समझाया है उसके अंदर में। तो सभी लोग जिनको आता है वो लोग भी एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे उस लोग, ठीक है। चलेंगे अच्छे खासा समय तक चलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाने के लिए इसके अंदर में, ठीक है। तो आप लोग उस लेक्चर को भी जरूर देखना, ठीक है। बाकी फिर मैं कल आप लोगों से उसके सवाल पूछूंगा। तो आज सारे के सारे लोग जो है टीचिंग परीक्षा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके जो है फ्रेंड्स वो वीडियो वाले सेक्शन में चले जाना। वीडियो वाले सेक्शन के अंदर मैं आप लोगों को जो है वीडियो वाले सेक्शन के अंदर मैं आज ही डालूंगा 7 बजे में, उसको आप जरूर देख लेना उस वीडियो को। फिर मैं कल आप लोगों से सवाल पूछूंगा एकदम स्पीड में। तो सभी लोग रेडी है, सभी लोग कल देख कर आएंगे। मेरे को कमेंट बॉक्स में यहाँ पर मैं वो लेक्चर देखने के बाद में वहाँ भी लिख देना और यहाँ भी आके लिख देना कि सर देख लिया करके लेक्चर, आप सवाल पूछ लो। फिर मैं बहुत स्पीड में धमाकेदार आप लोगों से केवल सवाल 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 पूछूंगा बहुत सारे आप लोगों से, ठीक है। और देखूंगा कि कितने लोग सीख गए करके। फिर अलग अलग मतलब अपने मन से फटफट फटफट आप लोगों को यहाँ पर मैं लॉन्जिट्यूड अलग अलग देकर बोलूंगा कि इसके बीच का समय बताओ, यहाँ पर मैं इतने बज रहे तो वहाँ कितने बज रहे होंगे बताओ जल्दी से, ठीक है। फिर आप अपने घर का भी समय निकाल के बताना कि आपके घर में कितने बज रहे होंगे एक्चुअल में। ये लेक्चर्स को सादिक अंसारी रोज अच्छे से देखो, उसमें आपका दोनों तैयारी अच्छे से हो जाएंगी, दोनों में काम आने वाला है ये चीज़, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आज नहीं है टेस्ट, आज नहीं है टेस्ट स्नेहा शिवानी जी, ठीक है। पेड वाले को कहाँ मिलेगा, पेड वालों को जो है वो तो पेड में मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसका मैं फ्री में भी डालने वाला हूँ। बाकी आप लोग अगर मान लीजिए कि जुड़ना चाहते हो टीचिंग परीक्षा के साथ में, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जो है आप लोग 7611101101 इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर आप लोग जो है फ्रेंड्स, ठीक है, 969788 इस नंबर पे भी कॉल आप लोग कर सकते हो। कॉल या व्हाट्सएप कर लो आप लोगों को मिल जाएगा। तो 76110101 या फिर 9697888844 इस नंबर पे भी आप लोग कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हो टीचिंग परीक्षा के जितने भी कोर्सेज है उनकी। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फ्रेंड्स। एसएसटी की बुक लेनी दानिश सर वाली, तो दानिश सर की बुक जो है वो आउट ऑफ स्टॉक चल रही है अभी, क्योंकि बहुत मतलब सब मैक्सिमम लोगों ने खरीद लिया है उसको, तो वो आउट ऑफ, बाकी मैंने कोर्स के अंदर में उसकी पीडीएफ फ्री में डाली हुई है, वो वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। वो वहाँ से आप लोग कर सकते हो, मैंने उसकी पीडीएफ डाल दी है पूरी की पूरी उसमें कोर्स के अंदर में, आप लोग उसको पढ़ सकते हो। बाकी फिजिकल जो हार्ड कॉपी है यार वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, पूरी ख़त्म हो गई है वो, ठीक है। बाकी मैंने उसको बोला हुआ है कि वो जल्दी से जल्दी उसकी प्रिंटिंग करवा के डाल दे, ठीक है।
तो प्रिंटिंग के अंदर में डाली हुई है, जैसे ही वो अवेलेबल हो जाएंगे मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फ्रेंड्स।